हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। चलिए जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। अवंती नगरी में वेदप्रिया नामक ब्राह्मण थे। अवंती नगरी जो कि आज हम उज्जैन नाम से जानते हैं। तो वेदप्रिया नामक ब्राह्मण जी अपने घर पे प्रतिदिन अग्नि की स्थापना कर अग्निहोत्र करते थे और प्रतिदिन वह पार्थिव शिवलिंग की निर्माण कर शास्त्रीय विधि से उसकी पूजा करते थे। उन ब्राह्मण के 4 पुत्र थे जिनके नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवत थे। वे सभी तेजस्वी और माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन्हीं दिनों में रत्नमाल पर्वत पर दुष्यंत नामक असुर ने भगवान ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। सबको सताने के बाद अंत में उसने भारी सेना लेकर अवंती नगरी के उन पवित्र और कर्मनिष्ठा ब्राह्मणों की चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य 4 दिशाओं में प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रवों से भी शिव पे विश्वास करने वाले वे 4 ब्राह्मण भयभीत नहीं हुए। उसके बाद वे 4 ब्राह्मण बंधु शिवजी का पूजन करने लगे। सेना सहित दुष्यंत दैत्य ध्यानमग्न उन 4 भाइयों के पास पहुंच गया और उन चारों को पूजा करते हुए देखते ही ललकारते हुए बोला कि इन चारों को मार डालो। वेदप्रिय के उन ब्राह्मणों पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव की पूजा में मग्न रहे। उसने जो ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शास्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक खड्डा प्रकट हुआ। तत्काल उस खड्डे से विकट और भयानक रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जनों पुरुषों के कल्याण करते भगवान शिव ही महाकाल के स्वरूप में इस पार्थिव पर विख्यात हुए और उन्होंने दैत्यों से कहा कि अरे दुष्टों, तो जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर दिया। यह देख दुष्यंत की सेना वहां से स्वयं ही भाग गई। इस पर शिवजी ने उस दुष्यंत नामक दैत्य का वध कर दिया। उन शिवभक्त ब्राह्मणों पे अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करके कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग मुझसे वर मांगो। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान शिव, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और सभी की रक्षा और कल्याण करने के लिए यहाँ विराजिए। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान कर भक्तों की रक्षा के लिए उस खड्डे में स्थित हो गए और खड्डे के चारों लगभग 1 कोस भूमि लिंग रूप भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव पृथ्वी पर महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ एकमात्र स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही भय और तनाव से मुक्ति प्राप्त होती है, साहस और आत्मा बल की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और मृत्यु भय और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त होती है। काल सर्प दोष, शनि दोष और कर्मों से दोष जो भी है उससे राहत प्राप्त होती है। महाकाल यानी समय का भी समय है। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू।